हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटी के एग्ज़ाम में जो हमारे टेम्पलेट्स हमें स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ करने होते हैं। उन टेम्पलेट्स में से हमें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हमें उनमें से कौन से टेम्पलेट्स को यूज़ करना चाहिए। पर्सनली बात करें तो मैंने 17 टाइम्स एग्ज़ाम दिया है और उनमें से लगभग आधी बार मैंने जो ऑक्सफोर्ड में हम टेम्पलेट यूज़ करते हैं उनको हमने यूज़ करते हुए एग्ज़ाम दिए, और लगभग आधी बार मैंने पेपर जो दूसरे टेम्पलेट्स मार्केट में चलते हैं अलग अलग तरह के, उनको टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि उनमें से सबसे इफेक्टिव कौन से टेम्पलेट्स हैं, उनको चेक करने के लिए मैंने या मेरी टीम में से काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अब इस वीडियो बनाने का जो मेन कारण था वो ये था कि काफ़ी बच्चों का ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि टेम्पलेट कौन से यूज़ करें। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो ऑक्सफोर्ड से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है, यूट्यूब से हमसे जुड़े हैं, उन बच्चों ने भी बार बार अपने अपने टेम्पलेट व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर किसी अलग मीडियम से, कईयों ने मेल किया है, कईयों ने इसी में कमेंट बॉक्स में कोई लिंक पेस्ट किया कई बच्चों ने, तो उसके माध्यम से काफ़ी बच्चों ने अपने अपने टेम्पलेट शेयर किए हैं। तो सवाल बार बार एक ही है कि सबसे अच्छा टेम्पलेट कौन सा है, जो हमारे टेम्पलेट हैं वो अच्छे हैं या नहीं है, या फिर आप हमें सर बता दें कि आपके हिसाब से सबसे अच्छा टेम्पलेट, क्योंकि आपने एग्जाम दिया, आपने 90 ईच किया 5 बार, तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा जो स्कोर है करने वाला टेम्पलेट वो कौन सा है। इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, कहानी से स्टार्ट करते हैं। कहानी मतलब ऑक्सफोर्ड पीटी की कहानी कहां से स्टार्ट हुई। इन 2019 मई 2019 में हमने ऑक्सफोर्ड पीटी की स्टार्टिंग की, शुरुआत की, और शुरुआत से ही हमें पता था कि पीटी में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू टेम्पलेट की रहने वाली है। पीटी में टीचर का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है, पीटी में स्टूडेंट्स की जो वेटेज है, स्किल की वेटेज है, उतनी ज़्यादा नहीं है। पीटी में बराबर कंट्रीब्यूशन लगभग टेम्पलेट्स का है। तो टेम्पलेट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तभी आपके स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करेंगे, टेम्पलेट वीक है तो स्कोर करना किसी भी अच्छे स्टूडेंट के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो हमने इवन अपनी जो यहाँ पे जर्नी थी, पीटी करवाने की जर्नी, वो शुरू करने से पहले, बहुत पहले, मैं कहूँगा 1 साल पहले से हमने अलग अलग टेम्पलेट्स को चेक करना शुरू किया। इसमें जितने भी मेरे कलीग्स उस टाइम पे साथ में थे, सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। मैंने खुद ने भी काफ़ी अलग अलग तरह के टेस्ट प्रिपेयर किए, काफ़ी तरह के टेस्ट हमने देखे, और हमने एक कुल मिला के एक जो हमारे उस हिसाब से, उस समय जो हमारी समझ थी उसके हिसाब से जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्पलेट्स था उसका हमने लॉन्च किया। 21 मई 2019 हमने पहली बार पीटी की क्लासेस स्टार्ट की, और हमने एक टेम्पलेट का एक सेट हमने रेडी किया। मई से लेकर अगले साल मतलब 2020 तक, मार्च तक सब बढ़िया चलता रहा। काफ़ी बच्चों ने उसमें 90 भी किए, काफ़ी बच्चों ने 85, 84, क्वाइट कॉमन ये स्कोर थे। और नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी आते आते काफ़ी बच्चे, हमारे पास 7 to 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने स्पीकिंग और राइटिंग या दोनों में 90 स्कोर किया था। उस समय पर ये स्कोर काफ़ी अच्छे थे, और देखा जाए तो जितने स्टूडेंट्स पढ़ते थे सब बच्चे ऑन एन एवरेज जो उनका पिछले इंस्टीट्यूट से कहीं से स्कोर था उससे बेहतर स्कोर करके आ रहे थे। लेकिन टुवार्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब मार्च 2020 के अंत में आते आते थोड़ा सा टेम्पलेट से स्कोर कम आने लगा, या ये कह लें कि उस समय वो टेम्पलेट उतने अच्छे से काम नहीं करते थे। तो लकीली और अनलकीली, मुझे नहीं पता वो फॉर्चुनेट था या अनफॉर्चुनेट था, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से एक लॉकडाउन हुआ। उस लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया, इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद हो गए। एंड एट दैट मोमेंट, ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जो टेम्पलेट हम यूज करते हैं वो टेम्पलेट कहाँ से है मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। तो एट दैट मोमेंट मेरे पास पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट, तब हम काफी बल्क में टेस्ट खरीदते थे और काफी बल्क में वो टेस्ट स्टूडेंट से करवाते थे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन उस टाइम के स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स को हम पेपर से पहले एक फ्री में एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट हम अपनी तरफ से, ऑक्सफोर्ड की तरफ से करवाते थे। उसका प्राइस अराउंड 2000 के आसपास होता था, बट वो हम पे करते थे। तो हमने बल्क में, मेरे पास उस टाइम पे 56 टेस्ट, मुझे अभी भी अच्छे से याद है, वो टेस्ट मेरे पास पड़े थे। और मैंने, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, तो जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो 21 मार्च, मेरे ख्याल से 23 या 21 मार्च था लॉकडाउन स्टार्ट हुआ जब, और 14 डेज का लॉकडाउन पहले इंडिया में लगा। तो उस लॉकडाउन के दौरान मैंने WHO का एक छोटा सा कोर्स था, जिस कोर्स में हमें बताया गया था कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। तो मैंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो कोर्स को अटेंड किया, और अगर आप मेरी फेसबुक चेक करेंगे तो मैंने उस कोर्स का सर्टिफिकेट भी, मेरे ख्याल से 1 अप्रैल मैंने वो सर्टिफिकेट पोस्ट किया था, 31 मार्च को मैंने वो कोर्स किया था। तो कोर्स करने के दौरान मुझे समझ आ चुका था कि ये कोरोना 14 दिन में जाने वाला नहीं है, ये कम से कम अभी 5-6 महीने, या मेरा अंदाजा तो 1 साल था कि ये कम से कम 1 साल तक हमारे साथ चलेगा। एंड एट दैट मोमेंट मुझे पता था कि मेरे जो टेस्ट हैं उनकी वैलिडिटी शायद इतनी देर की नहीं है। मेरी जो टेस्ट है उनकी वैलिडिटी मोस्टली 2 मंथ की या 3 मंथ की वैलिडिटी थी।
तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 2000 अगर आप करें तो 1 लाख अराउंड समथिंग था। तो इतने का नुकसान होना था और वो टेस्ट वेस्ट भी होते। तो मैंने कुछ जो 2-4 बच्चे भी उस टाइम पे, क्योंकि बच्चों को भी ये पता था कि कोरोना के बाद अब पता नहीं कब से क्लासेस रिज्यूम होंगी, तो कोई भी बच्चा घर पे बैठा बैठा, उसके मम्मी पापा भी काम नहीं है किसी के पास भी, और 2000 पे करने के लिए विलिंग तो था नहीं। तो जितने भी टेस्ट थे सारे के सारे टेस्ट सिर्फ मैंने किए उस समय पर। मैं लगभग डेली ऑन एन एवरेज 2 या 3 टेस्ट कर रहा था। उस समय मुझे लगता था बड़ी चिंता वाली बात है, टेंशन वाली बात है कि मैं इतने टेस्ट में क्यों कर रहा हूँ। लेकिन आफ्टर 1 और 2 डेज मुझे समझ आ गया था कि दिस इज द बेस्ट फेज। ये वो लर्निंग फेज था जिससे मैं खुद भी और मेरे स्टूडेंट्स का भी स्कोर बहुत हद तक मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। उस समय तक मेरा पीटी में स्कोर 87 था, मैं बताना चाहूंगा 87 मैंने किया था पीटी में। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली वो सब ये जानते हैं। तो 87 मैंने मैक्सिमम किया था, उसमें स्पीकिंग में 88 था मेरे ख्याल से, बाकी में 89 कुछ ऐसा स्कोर रहा था मेरा। तो मतलब ओवरऑल 87 था। उस समय के दौरान मैंने डेली 2-2 3-3 टेस्ट किए। जितने भी मार्केट में टेम्पलेट्स मौजूद थे, और उनमें से मोस्टली अभी भी मुझे दिख जाते हैं, मैं टेम्पलेट्स कुछ बोलूंगा अभी इस वीडियो में, और उन टेम्पलेट्स को मैंने पूरी तरह से पहले खुद पढ़ा, समझा, देखा, रटा आप कह लें। उसके बाद मैंने उनको पेपर में बोला, यूज किया, और यूज करने के बाद हर एक टेम्पलेट पे मैंने स्कोर को चेक किया। फिर मैं क्या करता था कि जैसे मान लो डिस्क्राइब इमेज है, तो डिस्क्राइब इमेज में जैसे मैं अपने टेम्पलेट पे जो पेपर देता था रियल एग्जाम के, जैसे बिल्कुल वो सॉफ्टवेयर है पियर्सन ऑफिशियल मॉक टेस्ट, आप सब जानते होंगे। तो मैंने देखा कि जब ऑक्सफोर्ड वाले टेम्पलेट्स पे मैं स्कोर करता था तो मैं 86-87 के आसपास करता था, और बाकी टेम्पलेट पे स्कोर किसी पे 89 भी आया, किसी पे 85 भी आया, किसी पे 78 भी आया, किसी पे 68 भी देखा मैंने। तो मुझे वहां से ये बात बिल्कुल समझ आ चुकी थी कि अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है तो मुझे ऐसा नहीं कि कोई फिक्स सेट ऑफ टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा, मुझे एक टेम्पलेट यहां से उठाना पड़ेगा, एक टेम्पलेट यहां से उठाया जाएगा, एक मेरा खुद का रखना है, एक टेम्पलेट और उठाना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ ऐसे करके मैंने। तो मैं उस समय पे मैं क्या करता था कि जैसे चारों टेम्पलेट पहले ऑक्सफोर्ड वाले से टेस्ट दिया, फिर एक टेम्पलेट कोई जैसे डिस्क्राइब इमेज का टेम्पलेट कोई और यूज किया, उस पर एक टेस्ट देके देखा, और मैंने देखा कि स्पीकिंग में कितना फर्क पड़ता है। तो स्पीकिंग में अगर स्कोर कम हुआ दैट मीन्स कि नहीं पहले ऑक्सफोर्ड वाला बढ़िया था। फिर मैंने रिटेल लेक्चर चेंज किया। 56 टेस्ट का मतलब था कि हर एक जो 4 मॉड्यूल्स हैं, जो 4 क्वेश्चन टाइप है सॉरी, जिसमें टेम्पलेट है डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, समराइज स्पोकन टेक्स्ट एंड राइट एसे, हर एक को टेस्ट करने के लिए मेरे पास अराउंड 12-15 टेस्ट थे। तो मैंने हर एक के जितने टेम्पलेट्स पॉसिबल थे सबको टेस्ट किया, और अल्टीमेटली मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो 4 टेम्पलेट हम लॉकडाउन से पहले बच्चों को सिखा रहे थे, उनमें से कोई भी टेम्पलेट काम का नहीं था, उनमें से कोई भी टेम्पलेट उस लायक नहीं था जितना ये नए वाले टेम्पलेट थे। उस लॉकडाउन के बाद हमने अक्टूबर में, अप्रैल के बाद लॉकडाउन रहा तो हमने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट की, लेकिन इतना अच्छा वो रिस्पॉन्स नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम में बच्चों को खुद नहीं समझ आ रहा था करना क्या है। हमें फॉरेन जाना पता नहीं कब स्टार्ट होगा, कुछ पता नहीं था उसका। अक्टूबर में दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हुई, एंड 10 अक्टूबर को मैंने अपना जो एग्जाम, रियल एग्जाम था पीटी का, उसमें मैं री अपीयर हुआ, एंड 10 अक्टूबर 2020 मेरा पहला पेपर था जिसमें मैंने 90 स्कोर किया था। क्यों हुआ था? सिर्फ एक कारण था कि मैंने टेम्पलेट सब अपडेट किए थे। सो अगर आप मार्कशीट देखेंगे मेरी चैनल पे पड़ी होंगी तो 10 अक्टूबर 2020 पहली बार 90 हुआ। उसके बाद मैंने कुछ और मॉडिफिकेशंस किए, उसके बाद स्कोर 90 फिर से हुआ, और अभी हम पिछले साल जब मैंने देखा कि नवंबर महीने में पूरा पैटर्न चेंज होने वाला, तो उसके बाद से हमारी जो R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने कुछ और टेम्पलेट सजेस्ट किए। उन टेम्पलेट्स को देखा तो एक नया टेम्पलेट, आप अगर आप ऑक्सफोर्ड पीटी में पढ़ते हैं तो येलो बुक एक आपको ऐसी कुछ मिलेगी। ये बुक मेरे ख्याल से आप सब स्टूडेंट्स के पास होगी, द ऑक्सफोर्ड पीटी स्टडी मटीरियल जो है। इस मटीरियल में अगर आप देखेंगे तो राइट ऐसे के ना 3-4 टेम्पलेट्स आपको एंड में मिल जाएंगे। ये भी राइट एसे का टेम्पलेट है, दिस इज ऑल्सो राइट एसे, अलग अलग टेम्पलेट्स हैं सारे। ये भी राइट एसे का टेम्पलेट, 3 टेम्पलेट्स हैं। तो मन में सवाल बच्चों के अक्सर रहता है कि विच वन इज द बेस्ट टेम्पलेट। तो एक्चुअली में ये जिस सक्सेशन में जो सबसे पहला टेम्पलेट है, जो सबसे बुक अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे सबसे पहला टेम्पलेट आएगा, तो वो टेम्पलेट जो है वो देयर इज ए डिबेट कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, और वो टेम्पलेट हमारा पहला टेम्पलेट था। द टेम्पलेट दैट वी स्टार्टेड इन 2019, तब से हमने इसको स्टार्ट किया था। बड़ा मुश्किल टेम्पलेट था, बेहद ही ज्यादा, बट दैट वाज द फर्स्ट टेम्पलेट दैट हेल्प मी स्कोर 8 ईच। पहली बार मैंने 8 ईच उसी टेम्पलेट पे किया था, एंड जहां से वो टेम्पलेट आया था मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ये चैलेंज किया था कि अगर इस पे 8 बैंड नहीं आए तो वी गोना रिफंड द होल एग्जाम फीस, हम सारी फीस आपकी रिफंड करेंगे। एंड दैट प्रूव आउट टू बी राइट, वो सही था, 8 बैंड आए उस पर।
पर वो लॉकडाउन आते आते वो टेम्पलेट कहीं ना कहीं पीछे छूटने लगा, उतना अच्छा स्कोर नहीं आता था। तो जो सबसे लास्ट टेम्पलेट आपको इस बुक में मिलेगा वो टेम्पलेट आपका राइट ऐसे का टेम्पलेट अभी करंटली आपको करना है। अब बात आती है कि सबसे अच्छे टेम्पलेट्स कौन कौन से। मैं अभी इस वीडियो में भी टेम्पलेट आपको शो जितने भी हैं वो सब शो कर दूंगा, डोंट वरी, चिंता ना करें। लेकिन एक सवाल अक्सर बच्चों के मन में आता है कि सर जब मैंने ऑक्सफोर्ड ज्वाइन किया तो मुझे मेरे मैम ने, मेरे सर ने मुझे बोला कि टेम्पलेट आपके जो भी हों टेम्पलेट को आप यूज़ करते रहें। आपका डिस्क्राइब इमेज का टेम्पलेट अलग था, आपका रिटेल लेक्चर का टेम्पलेट अलग था। तो बहुत बार बच्चों के मन में, मैं अलग अलग ब्रांचेस में अभी भी 1800 के आसपास बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पे पढ़ रहे हैं, हर ब्रांच में। तो जब किसी भी बच्चे से रूबरू होने का मौका मिलता है तो स्टूडेंट्स का अक्सर एक डाउट आता है कि सर हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि टेम्पलेट सबसे अच्छा कौन सा है। आप हमें कह के जाते हैं कि येलो बुक वाले टेम्पलेट आर द बेस्ट, आपके जो टीचर्स जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो हमें कह रहे हैं कि दूसरा टेम्पलेट कोई और है वो बहुत अच्छा है, आप जो दूसरे इंस्टीट्यूट से सीखे हैं वो टेम्पलेट अच्छा है। तो क्या इसके रीज़न क्या है? तो देखिए मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ पे मैं सुनाऊंगा, उस कहानी से शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई वी डू दिस। हम जो भी करते हैं उसके पीछे एक कारण है। कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक जंगल में एक गधा घास खा रहा था, और गधा घास ऐसे खा रहा था कि जिस जगह पर घास हरे रंग की थी, अच्छी घास थी देखने में, वहां से घास ना खा के वो सूखी हुई पीले रंग की घास कहीं दूर खा रहा था। सामने उसके हरी घास है लेकिन वो उसको छोड़ के पीले रंग की घास खा रहा था। तो पास से एक चीता गुजरा, और चीते ने जब ये देखा तो चीता उसकी तरफ देख के हंसने लगा कि तेरे जैसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा, तेरे सामने हरी घास है, तू उसको छोड़ के और पीली घास खा रहा है, तो ये तो तेरे जैसा मूर्ख बंदा नहीं देखा मैंने, मतलब मूर्ख जानवर नहीं देखा। तो गधे ने उसका रिप्लाई किया कि तेरा दिमाग खराब है, घास का रंग पीला थोड़ी है, या उस घास का रंग हरा थोड़ी है, घास का रंग तो नीला होता है, ये भी नीला वो भी नीला है। तो चीते को बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसा जानवर है, इसको तो ये नहीं पता घास का रंग हरा होता है। तो उसने कहा कि तुझे नहीं पता घास का रंग हरा होता है। तो दोनों में आपस में कहा सुनी होगी। गधे ने कहा कि मेरा खानदान खाता आ रहा है, मुझे ज्यादा पता है, तूने कभी खाया घास, मुझे पता है ना कि घास का रंग नीला होता है। तो गधा नीला कह रहा था बेसिकली, और चीता उसको हरा बता रहा था। बहस बढ़ती देख के ऊपर पेड़ पर कोई, तो उस बंदर ने कहा कि आप एक काम करो ना यार, लड़ाई को खत्म करते हैं, तुम जंगल के राजा के पास पहुंचो, राजा तुम्हें बताएगा कि तुम्हें घास का रंग हरा है या नीला है, अपने आप डिसीजन हो जाएगा। राजा के पास पहुंचते हैं। तो दोनों में, क्योंकि दोनों कॉन्फिडेंट थे, गधा पूरा कॉन्फिडेंस में था। गधा कभी भी कॉन्फिडेंस गधे में कम नहीं होता। आप कभी भी जिंदगी में गधे से मिलेंगे तो उसकी एक पहचान है। गधा मतलब इंसानों की शक्ल में भी गधे होते हैं, उसकी एक पहचान होती है कि गधे में कभी भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होता। आई हैव नेवर सीन ए स्टूपिड इन डाउट, कभी भी स्टूपिड को मैंने डाउट में नहीं देखा। हमेशा डाउट में वही रहता है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है, वो थोड़ा सा संदेह में रहता है कि ठीक है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। स्टूपिड हमेशा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे कि मैंने जो कह दिया वो गलत हो ही नहीं सकता। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। दोनों जंगल के राजा के पास पहुंचे। जंगल के राजा शेर, तो शेर के पास पहुंचे। तो शेर के पास जाके सबसे पहले गधे ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि साहब मैं तो आराम से खा रहा था, ये आया, इसको पता नहीं किसने बता दिया घास का रंग हरा होता है, तो मैंने इसको समझाने की कोशिश की कि नीला होता है, तो ये तब से बहस कर रहा है। जब जंगल के राजा ने चीते से पूछा तो चीते ने कहा कि राजन मैं तो अपने काम से जा रहा था, ये रास्ते में घास खा रहा था, पीले रंग की घास खा रहा था, तो मैंने तो भलाई के नजरिए से मैंने इसको बता दिया कि तू एक काम कर कि तू हरे रंग की घास खा ले, तो ये बहस करने लगा। अब आप राजा हैं, आपको सब पता है, आप इसको समझाएं कि घास का रंग नीला नहीं होता, घास का रंग हरा होता है। राजा ने 2 मिनट सोचा। सोचने के बाद राजा ने कहा कि देखो ऐसा है कि गधा जो है वो बिल्कुल सही है, घास का रंग नीला होता है, और चीते को उसने 6 महीने कैद की सजा सुनाई। गधा बड़ा खुश हुआ, खुश होकर वहां से निकल गया। चीता बड़ा दुखी, बड़ा उदास हुआ कि ये हमने कैसा राजा चुन रखा है, इस राजा को तो खुद नहीं पता घास का रंग कैसा होता है, इसको राजा किसने बना दिया। तो जब चीता बड़ा दुखी होकर जा रहा था, उसको एस्कॉर्ट किया जा रहा था, उसको लेके जाया जा रहा था जेल की तरफ, तो चीते ने आखिरी बार राजा की तरफ देखा, बड़ा रुआसा होकर, बड़ा सैड होकर देख रहा है। तब जंगल के राजा ने, शेर ने चीते को कहा कि बेटा ऐसा है कि तेरे को सजा इस चीज की नहीं मिली कि घास का रंग नीला है या घास का रंग हरा है, तुझे सजा इस चीज की मिली है कि तू बहस किसके साथ कर रहा था। वो जो है वो गधा है, गधे से बहस करना तुझे लगता है कि अच्छी चीज है, नहीं, तुझे सजा इस चीज की मिली है कि तूने अपना भी समय बर्बाद किया, उसका तो चलो समय की कोई कीमत है ही नहीं, पर तूने अपना समय बर्बाद किया, और ये मूर्खता की सजा तुझे 6 महीने कैद दी है मैंने। अब ये कहानी हम ऑक्सफोर्ड वाले बड़े अच्छे से समझते हैं। जब कोई आके हमें ये कहता है
कि मैम या सर ये टेम्पलेट मैं लेके आया हूँ कहीं से, ये टेम्पलेट मुझे बताओ कि चेंज करूँ या ना करूँ। हर टीचर ऑक्सफोर्ड में इस चीज़ के लिए ट्रेंड है कि वो आपको पहले यही बोलेगा कि इस टेम्पलेट पे अच्छा स्कोर नहीं आएगा, इस टेम्पलेट पे जो हमारे वाला है येलो बुक, ये आपको अच्छा स्कोर करवाएगी। आपके मन में आएगा कि सर आप ऐसे ही बोल देते हैं, किसी को भी बोल रखा है। तो लेट मी टेल यू कि हमने 2022 में जनवरी से लेकर और अभी सितंबर तक चल रहा है, अभी भी हर जगह पे चल रहा है, आपको भी ओपन चैलेंज है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप किसी भी जगह पर, किसी भी शहर में, किसी भी देश में पढ़ते हैं, आपके पास जो भी टेम्पलेट है, जो भी, आप उसको अपने इंस्टीट्यूट के ही किसी सॉफ्टवेयर पर टेस्ट करें। स्कोर उसमें जो भी आता है उसको अपने पास रखें। मैं नहीं कह रहा हमारे इंस्टीट्यूट में आके टेस्ट करें। मे भी आपके मन में वहम होगा कि ऑक्सफोर्ड वालों ने अपने टेम्पलेट को अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर रखा है, अपने टेम्पलेट पे, अपने सॉफ्टवेयर पे स्कोर आता होगा। आप अपने इंस्टीट्यूट के ही जो सॉफ्टवेयर आपको दे रखा है टेस्टिंग प्रैक्टिस का, उस पर टेस्ट करें। पहले आप अपने जो टेम्पलेट आप यूज कर रहे हैं, जो आपको आपके टीचर साहिबान ने दिए हैं, उनको टेस्ट करें, आपका स्कोर देखें। 2-1 दिन इस पे लगा लेना। ये टेम्पलेट मैं अभी दिखाऊंगा आपको, इसको अच्छे से याद कर लेना। 2 दिन बाद आप इस पे टेस्ट देना जो मैं आपको टेम्पलेट दे रहा हूं। अगर आप में से किसी को भी, और ये मैं बता दूं कि हम 1800-2000 बच्चों को पढ़ाते हैं और जनवरी से लेकर अभी तक 8-9 महीनों में आज तक आपको क्या लगता है कि बच्चों ने ट्राई नहीं किया होगा? कितने बच्चों ने, कितने इंस्टीट्यूट्स के बच्चों ने इसको ट्राई किया? बहुत सारे बच्चे जो बाहर से आए थे, बहुत सारे बच्चे जो खुद ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, उन्होंने भी ट्राई किया। क्योंकि रिवॉर्ड क्या है, ये साबित करने पर आप एक टेस्ट में दिखा दें कि आपके दूसरे टेम्पलेट पर स्कोर 1 नंबर ज्यादा आया है किसी एक मॉड्यूल में, स्पीकिंग और राइटिंग में ली। रीडिंग में तो देखो टेम्पलेट है ही नहीं, स्पीकिंग और राइटिंग में 1 नंबर ज्यादा आया है दूसरे टेम्पलेट से, ऑक्सफोर्ड वाले की तुलना में दूसरे टेम्पलेट से 1 नंबर ज्यादा आया है। हम आपको, चाहे आप ऑक्सफोर्ड में 2 साल पढ़ें, चाहे 4 साल पढ़ें, चाहे 2 महीने पढ़ें, हम आपसे 1 रुपया फीस नहीं लेंगे। जब ये हमने पहली बार अनाउंसमेंट किया था तो बच्चों में एक जंग छिड़ गई कि फ्री में पढ़ने का मौका है, जो फीस है अराउंड 8-9,000 वो तो हमारी रिबेट हो जाए, वापस हो जाए कि सारी फीस, तो ये तो बड़ा अच्छी बात, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके पास। सबने मत्था मारा, लेकिन आपको एक भी टेम्पलेट नहीं मिलेगा जो इससे ज्यादा स्कोर आपको करवा दे। ये मुश्किल टेम्पलेट्स, आई नो दैट। डिस्क्राइब इमेज में मैं ऐसा नहीं कहता कि आप आंखें बंद करके कुछ भी बोलते रहे स्कोर आएगा। मैं टेम्पलेट में कुछ चीजें इमेज से उठा के ऐड करवाता हूं, मुझे पता है। रीटन लेक्चर में आपका टेम्पलेट होगा he told about। आप गधों की तरह टोल्ड अबाउट बोल के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पीटी में 7.5-8 बैंड कर जाएंगे, तो ये फिर आपकी मेरे ख्याल से या तो सोच में कोई दिक्कत है। और दूसरी बात, होता क्या है, जब ऐसे बच्चों को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो वापस आगे से आर्ग्यूमेंट करते हैं, सर मेरे मासी जी के बेटे ने पेपर दिया था, मेरे चाचा जी ने पेपर दिया था, मेरे ताऊ जी के आगे बुआ जी की बेटी की नानी की रिश्तेदारी में किसी ने पेपर दिया था, उसका तो अच्छा स्कोर आया था, 70 आया था। मेक श्योर कि आप ये याद रखें, सिर्फ टेम्पलेट से स्कोर नहीं आता। टेम्पलेट बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन रखेंगे अगर ओवरऑल देखा जाए तो, सब मॉड्यूल को मिला के। रीडिंग में कोई टेम्पलेट नहीं है, लिसनिंग में कोई मेजर टेम्पलेट नहीं है, तो इसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसका 70 आया, मे भी कोई और वजह से भी आ गया होगा। मैं नहीं कहता कि टेम्पलेट उसके अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट जब कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट करता ना कि उसका अच्छा आया था, मेरे को तो मुश्किल लगता है सर, कौन मत्था मारेगा 15 दिन, तो हर टीचर को ऑक्सफोर्ड में पता है कि गधों से मत्था नहीं मारा जाता। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि टेम्पलेट चेंज करो। एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, ठीक है यार, फिर तुम अपने टेम्पलेट पे रहो। गुरबाणी में, गुरसिक्खी में, गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मेंशन्ड है कुछ लाइनें कि मूर्ख नाल न उलझिए, मूर्ख के साथ नहीं उलझना चाहिए। जब वो गुरु पीर पैगंबर हमें ये बता गए हैं कि मूर्खों से नहीं उलझना, तो हम तो बहुत छोटे हैं, हमने तो अभी सीखा है कि नहीं उलझना चाहिए। फिर वो ले आते हैं, एग्जाम्पल्स उठा के लाते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम सबको ये समझाते फिरें। आपका भला है, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। ऑक्सफोर्ड में कोई भी स्टाफ मेंबर किसी भी बच्चे का या कोई दूसरे जो यूट्यूब पे भी हैं, बहुत बार मैंने देखा है, मैं जब ये टेम्पलेट शेयर करता हूँ तो बच्चों का रिप्लाई आता है, सर ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर ये मुश्किल है तो स्कोर भी तो आएगा। हम आपके दुश्मन नहीं हैं कि हम जानबूझ के आपको एक रास्ता जो ऐसे पार हो सकता था, हम आपको कह रहे हैं कि नहीं ऐसे पार करके दिखाओ, ऊपर से जंप करके। तो अगर वो सीधा पार होने वाला होता तो सीधा हो जाता। हमारा टारगेट कभी भी 6 बैंड करवाना नहीं है, हमारा टारगेट 6.5 करवाना भी नहीं है। आप ऑक्सफोर्ड में देखेंगे तो हमारे जितने 6 से 6.5 में आते हैं, उससे 3 से 4 गुना बच्चे 7 या 7+ करते हैं। तो ये कारण ये कि टेम्पलेट मुश्किल है हमारी, और हमें बड़ा गर्व है इस बात पे कि हमारे टेम्पलेट सबसे मुश्किल है। तो मेक श्योर कि आप, अगर तो आप में है दम, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं मुश्किल चैलेंजेस में, देखिए
इसका रिजल्ट कितना बड़ा आप ये भी तो देखें। आपकी पिछली जितनी भी पीढ़ियां आ रही थी उनका लाइफस्टाइल जो था, और आपके बाद की आपके जो खानदान में पीढ़ियां होंगी उनका लाइफस्टाइल अलग होगा। सिर्फ किसकी वजह से? वो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने एक डिसीजन बनाया कि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। और अब आप उस डिसीजन के लिए, मैंने आपको कहा है कि ये इतनी सी बुक है, ये इसकी थिकनेस अगर आप देखेंगे कितने पेजेस हैं इसमें, 20 पेजेस हैं। 20 पेज की बुकलेट आप पढ़ने से भाग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुश्किल है ये, तो मुझे तो बड़ी हंसी वाली बात लगती है कि आप अब डिजर्व नहीं करते शायद फिर तो ऑस्ट्रेलिया जाना या कनाडा जाना, जहां भी जाना चाहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। टेम्पलेट के बारे में 2 बातें अल्टीमेटली। पहली बात, इससे अच्छा टेम्पलेट नहीं मिलेगा, साबित कर दें, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, कोई इसमें आपका कोई कोर्स नहीं लगेगा, कुछ नहीं लेंगे आपसे। सेकंड बात कि अगर आपको लगता है कि हम में से किसी ने आपको कहा था कि नहीं कोई बात नहीं तुम्हारा टेम्पलेट अच्छा है, तो उस कंडीशन में वापस जाके देखेंगे तब आपका एटीट्यूड कैसा था। कहीं आप बिल्कुल सबमिसिव तो नहीं थे, मेरे से नहीं होगा सर आप बताओ मैं क्या, तो फिर हम आपको ये बोलेंगे नहीं होगा तो फिर पीटी छोड़ दो, नहीं। तो हम तब करते हैं कि ठीक है देख लेंगे, विल सॉर्ट आउट, हम थोड़े से चेंजेस कर देते हैं आपके टेम्पलेट में। बट अल्टीमेटली डीप डाउन हम सबको पता है कि दीज आर द बेस्ट टेम्पलेट्स, इनसे बेहतर आपको नहीं मिलने वाले। और खुद मैंने इससे बड़ा नमूना आपको क्या मिलेगा कि 90 ईच करना 4 बार, और वो भी सेम टेम्पलेट पे। यूट्यूब पे हमने इसके ऊपर टेस्ट अपलोड कर रखे हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर डायरेक्शन एक ये है, आंखें बंद करके चलो। रास्ता मुश्किल है, मैं नहीं कह रहा कि दीज आर द इजीएस्ट टेम्पलेट, मैंने ये चैलेंज नहीं किया कि ये सबसे आसान है, इससे आसान ढूंढ के दिखाओ मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, नहीं। हाँ, इससे मुश्किल शायद ना मिले आपको, ये हो सकता है, इससे मुश्किल तो मैंने पता नहीं, मुझे लगता है कि नहीं होगा, पर मैंने चैलेंज ये किया कि इससे ज्यादा नंबर लेके आके दिखा दो, 1 नंबर एक्स्ट्रा, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको। तो इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, इतना बड़ा क्लेम। मुझे पता है कि अभी भी इस वीडियो को भी कितने जने देखेंगे, और मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे लेके भी आएंगे कि सर ये देखो ऐसा ऐसा है, तो दैट्स ओके। बट नहीं आ पाएंगे आप लोग, क्योंकि आज तक पता नहीं कितनों ने ट्राई किया है। तो अगर आप ट्राई करना चाहिए तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। और मेरे ख्याल से चैलेंज करना चाहिए आपको, आपको जो टेम्पलेट याद है वो तो याद ही है, इस चैलेंज के बहाने कम से कम ये टेम्पलेट भी याद हो जाएंगे, और जब दिखेगा कि इसमें स्कोर ज्यादा आ रहा है तो यू कैन इजीली स्विच, आप स्विच कर सकते हैं एक दिन में, पुराने वाले टेम्पलेट छोड़ के इस पे आ जाना। अल्टीमेटली हम सब आपका भला चाहते हैं, तो अब जल्दी से टेम्पलेट्स देख लेते हैं। काफी बच्चे जो हैं वो शायद टेम्पलेट्स के लिए वेट कर रहे थे। दिस इज द टेम्पलेट फॉर डिस्क्राइब इमेज, डिस्क्राइब इमेज का टेम्पलेट। कैसे फिल करना है सवाल हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। वेट अ सेकंड। यस, सबसे पहले द गिवन इमेज रिप्रेजेंट, ये कुल मिला के इस टेम्पलेट में 5 पैराग्राफ्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, सो दैट बाद में जब आप इसको पढ़ना हो तो आपको वीडियो ना चलानी पड़े ऑब्वियसली। जी 5 पैराग्राफ्स हैं। इस टेम्पलेट को पढ़ने में कुल मिला के आपको 36-37 सेकंड्स का टाइम लगता है। इस टेम्पलेट में 2 जगह पर 3 जगह पर आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ इमेज ऐड करना है। टाइप ऑफ इमेज का मतलब आपको ये इमेज ये बताना है कि कौन से टाइप का ग्राफ है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, क्लास में सीखेंगे सब। अबाउट के बाद यहाँ पे मेन टॉपिक, तो मेन टॉपिक का मतलब केवल टाइटल ऑफ द इमेज नहीं है। मेन टॉपिक का मतलब वो इमेज के ऊपर लिखा हुआ टाइटल केवल वो नहीं है। मेन टॉपिक का मतलब रोटेशन मेथड से इमेज के चारों तरफ से कलेक्ट किया गया डेटा है। तो मैं अभी डिटेल में इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है जल्दी, सून हम देखेंगे इसके ऊपर। सेकंड लाइन में कोई चेंज नहीं है, थर्ड लाइन में कोई चेंज नहीं है। थर्ड लाइन में सॉरी मैक्सिमम एंड मिनिमम हमें ऐड करना पड़ता है। वी नीड टू ऐड द मैक्सिमम डेटा एंड मिनिमम, दोनों वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेंगी। मैक्सिमम कितना था और मिनिमम कितना था। इसके अलावा चौथा पैराग्राफ हमें हर बार नहीं बोलना, कुछ केसेस में हमें ये पैराग्राफ को ड्रॉप करना है, तो इन दैट केस वी विल ओनली बी स्पीकिंग 4 पैराग्राफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। और अगर आपको ये बोलना पड़े तो देन इन दैट केस वी विल नीड टू स्पीक 5 डिफरेंट पैराग्राफ्स, 1 2 3 4 5, पांचों बोलने पड़ेंगे। तो वो क्या क्या केसेस हैं वो सब अपने मेन बैच में सीखेंगे, यहाँ जो नेक्स्ट वीडियो उसमें सीख लेंगे। रीडर लेक्चर के ऊपर एक पूरी क्लास मैंने अपलोड कर रखी है। ये टेम्पलेट एक्चुअली में मैंने कहीं से लिया था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कहाँ से आया था, बट ये टेम्पलेट बहुत अच्छा है एंड स्टिल बच्चे स्कोर अच्छा कर रहे हैं। रीडर लेक्चर की वेटेज उतनी ज्यादा नहीं है, बट दिस इज गुड, ये अच्छा है। आफ्टर दैट राइट ऐसे के लिए जो टेम्पलेट हम, ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट का टेम्पलेट है, सो यू गाइस कैन कॉपी, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आपको यहाँ पे ऐड करना है मेन टॉपिक,
जैसे मोबाइल फोन। लेकिन याद रखें इसमें नाउन फ्रेजेस ऐड करने, दैट मीन्स कि यू नीड टू ऐड टू वर्ड्स, मतलब दो वर्ड के ग्रुप हर जगह पे फिल करने हैं। जैसे मोबाइल फोन, मेन टॉपिक सिंगुलर हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है। आफ्टर दैट बीइंग के बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नाउन फ्रेजेस आपको ऐड करने हैं। नाउन फ्रेज मतलब दो वर्ड। जैसे मान लो एक वर्ड आया मोबाइल, तो मोबाइल इज नॉट ए नाउन फ्रेज, इट इज ए नाउन, तो आपको उसके साथ लिखना पड़ेगा मोबाइल फोन चार्जर। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, तो पब्लिक के साथ पब्लिक रिलेशन, या दो वर्ड। और खुद नहीं बनाना, ये लेक्चर में से उठाना है, लेक्चर में अक्सर ही मिलते हैं। इसके ऊपर भी क्लास, रिटेल लेक्चर वाली क्लास में ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है। वैसे यूट्यूब पे इसी चैनल पे रिटेल लेक्चर की क्लास है, तो उसमें नाउन फ्रेज के बारे में डिटेल में बता रखा है। यहाँ पे मेन टॉपिक आएगा, नाउन फ्रेजेस आएंगे। यहाँ पे CNP वो भी रिटेल लेक्चर में मिल जाएगा आपको, एंड V3 ये भी रिटेल लेक्चर की क्लास में। सो रिटेल लेक्चर और समराइज स्पोकन टेक्स्ट में हमने ऑक्सफोर्ड में क्या कर रखा है कि टेम्पलेट थोड़े से डिफरेंट है, टेम्पलेट्स आर डिफरेंट बट मेथड इज 99% सेम। सब कुछ सेम पिक करना है आपको, और उसको बड़ी नजाकत के साथ अपनी अपनी जगह पे फिल करना है। तो रिटेल लेक्चर की वीडियो देख लेना, और आपको ये टेम्पलेट में कहाँ पे क्या फिल करना है मैं दोबारा बता दूं। मेन टॉपिक नाउन फ्रेज 1, नाउन फ्रेज 2, नाउन फ्रेज 3, CNP, V3, नाउन फ्रेज 4, नाउन फ्रेज 5, 6, नाउन फ्रेज 7 एंड नाउन फ्रेज 8। ओके, सो ये थोड़ा इस तरह से चलेगा। एंड इन द एंड दिस इज द टेम्पलेट फॉर 8 बैंड। 8 बैंड के लिए टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगा। टेम्पलेट खुद हमने काफ़ी बार हिट ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको फैच किया है। तो बहुत सारे स्पेलिंग, ये जो ऑरेंज कलर में हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये सबसे कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जो कि इसमें आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड मेरे ख्याल से बेसिकली गोट द आइडिया क्या क्या टेम्पलेट्स हैं। सो दीज आर द टेम्पलेट्स दैट हेल्प मी स्कोर 95 टाइम्स इन माई PT मॉड्यूल, PT एग्जाम। एंड हर बार ये टेम्पलेट जब भी मुझे श्योरिटी के साथ जाना पड़ता है कि चैलेंज है इस बार तो जाके 90 करके आना है, तो मैं ये टेम्पलेट पे रिलाई करता हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं इस बार प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ और कर लेते हैं। 17 एग्जाम में दे चुका हूँ, एंड 17 में से लगभग 8 या 9 बार मैंने ये ट्राई किया, और 5 बार आई स्कोर्ड 90 ईच। सो मेक श्योर कि आप लोग भी अच्छे से टेम्पलेट्स को समझें, जो क्लासेस अटेंड करते हैं अपने टीचर्स के सामने बोल के दिखाएं कि कैसे बोला आपने। टेम्पलेट से स्कोर नहीं आता। इट इज नॉट विच टेम्पलेट यू हैव यूज्ड, इट इज ऑलवेज हाउ यू हैव यूज्ड इट। अगर आप हमारे इस डिस्क्राइब इमेज के टेम्पलेट को ही इस तरह से बोलने लग जाएंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं सो दैट यू जस्ट गेट द बेसिक आइडिया। सो दिस इज द टेम्पलेट, ये टेम्पलेट है। एंड फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा इसको ऐसे पढ़ रहा है, the given image represents a beautiful image. There must have been a popular debate about the information given in the image, whether it's true or false. However, the information given in the image appears to be true. From the image, it is clear that the topic given in the image not is common, hence it needs a lot of search to calculate the maximum minimum. Also from this image we can see that the trend is about, मतलब वो गलत जगह पे रुक रहा है, और जहाँ पे रुकना चाहिए वहाँ पे नहीं रुक रहा। So he has completely messed up the whole template। और आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे बोल के कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा आएगा, तो दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस। ऐसा कुछ नहीं है। टेम्पलेट अच्छे हैं, लेकिन अगर ढंग से नहीं बोले तो स्कोर नहीं आएगा। सो अपने टीचर्स को चेक कराएं, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने अपने डाउट्स को मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से 4 टेम्पलेट्स से चारों हमने कवर कर लिए हैं। स्टिक टू देम एंड दिस इज गोना बी द बेस्ट दिस सीजन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।